दर्शना की रसोई में आपका स्वागत है। आज बारिश बहुत तेज़ हो रही है और आज मेरा अरवी के पत्ते की पकौड़ी खाने का मन हो रहा है। देखिए आज हम अरवी के पत्ते बनाएंगे और बहुत ही न्यू स्टाइल से बनाएंगे और ये लगेगा नहीं आपको कि ये अरवी के पत्ते की पकौड़ी है। बहुत ही अच्छा बनाएंगे। पूरी रेसिपी आप ध्यान से जब देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमने ये अरवी का पत्ता कैसे बनाया है। देखिए पकौड़ियाँ, देखिए कभी कोई देख कर नहीं कह सकता कि ये अरवी के पत्ते से ही बनी है। अभी हम आपको पूरी रेसिपी बताते हैं हमने इसे कैसे बनाया। ये उड़द की दाल है, चाहे आप छिलके वाली ले लें चाहे बिना छिलके वाली ले लें। इन्हें पूरी रात भिगो दीजिए। भिगोने के बाद आप इन्हें सुबह उठकर बारीक खूब पीस लेना है। ये भीगना ज़रूर चाहिए। जैसे भी आप भिगो सकते हो, गर्म पानी में भिगोएंगे, जल्दी है तो आप गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं। और ये 250 ग्राम दाल है। ये थोड़ा सा 19-20 हो सकती है, ये तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका अरवी का पत्ता कितना है, उस हिसाब से भी दाल लिया जा सकता है। और इसे भिगो कर हम पीस लेंगे। ये है मसूर की दाल। ये मसूर की दाल सिर्फ हम इसमें पकौड़ी में डिप करने के लिए लगाएंगे और इसमें थोड़ा आधा ये मिलाएंगे, ये जितना दाल देख ली इसको पीसेंगे और आधा उसमें उड़द की दाल पिसी हुई मिलाएंगे और दोनों को मिलाने के बाद उसमें हम पकौड़ी को डिप करके फ्राई करेंगे। अब हम उड़द की दाल को पीस लेते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा पीसेंगे ताकि जार में जल्दी जल्दी ये पीस जाए। ये देखिए इसको पीसे। इतना ढेर सारा लहसुन डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे, हींग डालेंगे। अभी हम पूरा मसाला दिखाएंगे आपको कि हमने क्या क्या डाला। अभी तो मैंने हरी मिर्ची और आपको लहसुन दिखाया है। ये हींग डाल दिया है, हींग डाल देंगे, ये जीरा डाल देंगे और थोड़ी सी दाल है उसमें ना, तो उसी में हम पीसेंगे। और थोड़ा सा नमक, नमक तो यहाँ पर आकर आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। और ये धनिया डालेंगे कम से कम 3-4 चम्मच। और ये लहसुन और मिर्चा डालकर खूब बारीक इसे हम इसी में पीस लेंगे, क्योंकि दाल के सहारे ये अच्छी तरीके से खूब बढ़िया पीस जाए। क्योंकि जार उसी का है, अभी दाल पीसा था ना हमने, उसी का जार है, इसीलिए उसमें पीस लेंगे। दाल देखिए पीस कर मैं रख दिया है। अब ये मसाला जो पीस के आया, अब इसे भी हम इसमें मिला देंगे। ये दोनों चीज़ों को हम खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अगर मिर्चा आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो मिर्चा और भी बढ़ा लीजिएगा आप। जितना भी मसाला आपको ज़्यादा खाना है इसमें, तो आप और धनिया भी डाल सकते हैं, गरम मसाला भी डाल सकते हैं, ये सब डाल लीजिएगा आप। लेकिन हमने जितना मसाला, जितनी दाल में हमें ज़रूरत थी उतना हमने डाल लिया है। अब ये अरवी के पत्ते को खूब साफ़ हमने धो लिया था, धोने के बाद थोड़ा सा पोंछ भी लिया है। अब इसकी जो मोटी मोटी डंठलें होती हैं ना, नसें, इसको हम चाकू से निकाल देंगे, क्योंकि बहुत मोटी वाली अच्छी नहीं लगेंगी। और निकालने में अगर पत्ता फट भी जाता है तो कोई दिक्कत हमें नहीं होगी, ना आपको होगी ना हमें होगी। इसलिए इसको जितने भी मोटे मोटे इसके डंठल हैं हम इसे निकाल देंगे इस तरह से। अभी धुल के हमने साफ रख लिया है। और इसके बाद हम दिखाएंगे कैसे इसके अंदर हम उस दाल को लगाएंगे और लपेटेंगे। बहुत लोग बेसन से, आपने बहुत देखा होगा, लेकिन हम बेसन और से नहीं बनाए हैं, हमें कम अच्छा लगता है। हमें ये उड़द की दाल के साथ बहुत अच्छा लगता है ये, तो इसलिए हम दिखाएंगे। देखिए इस तरह से नस को हमने काट दिया है। सब नसें इसकी निकाल देंगे, जो मोटी मोटी है उसे निकाल देंगे। अब इसे थोड़ा सा हमने मिर्ची मिला दी है और थोड़ा सा नींबू, एक आधा नींबू, कि अगर पत्ता जरा सा भी कर जो लगता नहीं, कुनकुनाने लगता है अरवी का पत्ता, तो उसे खट्टे से डाल देने से वो गले में कभी लगेगा नहीं। वैसे लगेगा नहीं क्योंकि ये बहुत देसी पत्ता घर में बोया हुआ था। ये बाजार से हमने नहीं मंगाया है, किसी के खेत में लगा था इसलिए वहाँ से तोड़ के लाए थे। तो ये बहुत अच्छा पत्ता है, फिर भी हमने नींबू डाल दिया है। इस तरह से देखिए पत्ते पे हम इस तरह से पतला पतला से एक कोट लगाएंगे। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से हम एक पत्ता हम सीधा फैलाएंगे, दूसरा पत्ता हम उल्टा फैलाएंगे। सब पत्ते सीधे नहीं लगाएंगे, सीधे करने से नोक, जो इसकी नोक है, एक उधर करेंगे एक उधर करेंगे। ये देखिए इस तरह से उल्टा और सीधा, ये इस तरह से बिछाएंगे और इस तरह से हम दाल को बराबर लगाते जाएंगे। 4 पत्ते लगाएंगे, उसके बाद हम इसे रोल बनाएंगे। उधर वैसे हमने पानी भी चढ़ा दिया है कढ़ाई में, खौलने लगा है होगा। जब खौलेगा तो उसी पे इसके हम वो रखेंगे रोल। इस तरह से देखिए तीसरा पत्ता भी हमने लगा लिया है दाल पे। जैसे कि आप बेसन के लिए लगाते हैं ना, वैसे ही लगाना है, बस ये उड़द की दाल लगा रहे हैं। कभी आप उड़द दाल का बना के खाएंगे तो आपको फिर बेसन का खाने का मन नहीं करेगा। इस तरह से देखिए इधर से भी हम मोड़ेंगे और इधर से भी हम मोड़ देंगे और इसे रोल बनाएंगे। ये
इस तरह से देखिए, और अंगूठे की मदद से जो दाल होती है ना उसे किनारे किनारे फैलाती है। देखिए अंगूठे से देखिए हम दबा भी रहे हैं और उसे मोड़ भी रहे हैं। इस तरह से आप भी इसे मोड़िए। देखिए इस तरह से हम आपको घुमा कर भी दिखा रहे हैं। टाइट टाइट खूब दबाते जाइए और उसे अंगूठे की मदद से इसे दबाते जाएंगे और इसको अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ते जाएंगे। और जो दाल निकल रही है बाहर उसे निकलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे होगी। ये देखिए धीरे से, और जो खुला है ऊपर का हिस्सा इसमें से भर कर इसको टेप कर देंगे ऊपर से। ये अभी देखिए तैयार हो। इस तरह से सारे रोल्स हम तैयार कर लेंगे। उधर हमने कढ़ाई चढ़ा रखी है और फ्राई ये पानी भी खौलने वाला हो गया। जाली पे थोड़ा सा तेल या घी जो भी हो आप लगा दीजिए, ज़रूरी है। इस तरह से देखिए तेल लगाने के बाद इन 3-4 रोल जो भी मेरा बना है इसको हम इस तरह से इस पर रख देंगे स्टीम होने के लिए, कि 10-15 मिनट में स्टीम हो जाता है। फिर आगे की रेसिपी तो हम आपको फिर बताएंगे जबकि ये जब स्टीम से ये बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए अब ये समझिए आधे से ज़्यादा बन चुके हैं। अब इसे हमें निकाल लेना है। बहुत पूरा तरह से पक गया है। आप देखिए हमने दिखाया ना आपको पक गया है, इसलिए हम उतार ले रहे हैं। हमने इसे निकाल लिया। अब हमने ये दूसरी कढ़ाई चढ़ाई है, उधर तेल डाल दिया है, गरम भी हो रहा होगा। और ये इस तरह से गरम गरम ही देखिए हम काट रहे हैं। आप ठंडा करके भी काट सकते हैं क्योंकि हमें तुरंत बनाना है इसे, तो हम गरम पीस काट रहे हैं। थोड़ा ठंडा हो जाएगा अभी, क्योंकि मौसम ठंडा है तो इस बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। क्योंकि बारिश हो रही है तो इसका खाने का मज़ा बहुत अच्छा आता है। बारिश में भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए हमने बताया ना ये मसूर की दाल में थोड़ा सा हमने उड़द की दाल, नमक, हल्की सी मिर्ची डालकर इसको हमने रोल बना, पतला रोल बना लिया, घोल। अब इस घोल को जितना पतला करेंगे उतना पतला करेंगे जैसे हम हल्का सा उस जो काटे हुए हैं ये पीसे उसमें डूब के हल्का सा लग जाए। ये देखिए आप यहाँ पे चावल भी इस तरह से लगा सकते हैं। अगर चावल पिसा है आपके पास तो इस तरह से घोल लीजिए। घोलने के बाद उसमें नमक और मिर्ची डालकर इस तरह से पतला घोल बना लीजिए और उसमें भी डिप करके आप डाल सकते हैं। मसूर दाल फ़ायदा करती है इसलिए हमने मसूर की दाल से बनाया है। देखिए इस तरह से हम डिप कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं ना आपको वीडियो में पूरा अच्छी तरीके से दिख रहा है इसलिए मैं दिखा भी रही हूँ। इस तरह से देखिए डिप कर लिया और गर्म तेल में हम इसको डालते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से सारे जितने भी ज़्यादा तेल डाल देंगे ना एक बार आप तो फिर बढ़िया बढ़िया जल्दी से निकल आएंगे। कुछ देर इसे बिल्कुल मत छूइए, फिर थोड़ी देर बाद इसे आप बिल्कुल पकौड़ी की तरह निकाल लेंगे। आपको देख कर नहीं लगेगा कि अरबी का पत्ता है। अगर आप नहीं किसी को बताएंगे तो कोई जान नहीं सकता कि अरबी के पत्ते का ही बना है। और जो बेसन से बनता है उसका स्वाद इसके स्वाद में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें जितना चटपटा आप बना के अंदर दाल में डालेंगे उतना अच्छा आपको लगेगा। ये देखिए आराम से देखिए एकदम पलट जाता है। हमने पलटे से नहीं पलटा क्योंकि उससे थोड़ा सा चटकता है तेल, तो हमने इससे पकड़ पकड़ कर पलट दिया है। तुरंत ना पलटें, जब एक तरफ पूरा लाल हो जाए और मीडियम आंच रखें, तो बहुत तेज़ आंच में भी ना निकालें कि जल जाए वो। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप पूरा वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, इसका मुझे बहुत दुख होता है। कम से कम वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर किया करिए। लाइक का बटन नीचे ही रहता है फिर भी आप उसे दबाना भूल जाते हैं। प्लीज़ आप लाइक ज़रूर किया करिए और कमेंट्स में ज़रूर बताया करिए ये वीडियो आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देखते हैं। हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है, कौन कौन देख रहा है। अब देखिए और भी था ना, थोड़ा सा और बचा था, उसको भी हम फ्राई करके आपको दिखाएंगे। इसका खाने का स्वाद एकदम अलग है। आप 2 दिन रख के खाइए, जब आपकी मर्जी हो छान लीजिए, उसे रख दीजिए फ्रिज में ऐसे उबला हुआ। और जब भी आपका मन हो पकौड़ी छानिए और तुरंत खाइए। तो वो जो आपने रोल काट के रखा है उसे आप 2-3 दिन तक रख सकते हैं। जब आपका मन हो चावल घोरिए, चावल में भी ऐसे डाल दीजिए हल्दी ज़रा सा और उसमें सब मिला दीजिए और इस तरह से छान के बनाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। चावल से भी लगेगा, लेकिन थोड़ा बेसन हमने नहीं हमें पसंद आया था। हमने एक बार बनाया था इसके बेसन की घोल में पकौड़ी छानने की कोशिश की थी तो नहीं अच्छा लगा था मुझे, तो इसीलिए मैं बेसन को मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लगाइएगा। और अगर आप बेसन का बनाते हैं तो उसमें आप घोल लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन हमारा ये उड़द की दाल का साथ बना है तो इसमें चावल या आप मसूर की दाल में आधा उड़द आधा मसूर की दाल मिला के घोल बनाइए। उसमें नमक और मिर्चा डालकर आप इस तरह से पकौड़े की तरह छान लीजिए। देखिए कितनी अच्छी तरह से बन गया। देखिए कोई कह नहीं सकता ये अरवी के पत्ते का बना हुआ है। इस तरह से अभी तक आपने वीडियो में नहीं देखा होगा। आपने जैसे भी देखा है वो देखा होगा कि अरवी पत्ते एकदम
क्रिस्पी क्रिस्पी जले जले से दिखते हैं, वैसे दिखते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे बड़े आराम से एकदम अलग अलग छन जाता है। एक बार मेरी रेसिपी से आप ज़रूर बनाइएगा, चाहे आप 4-6 ही बनाकर टेस्ट करिएगा कि कैसा बनता है, देख लें, तब आप रेसिपी को बार बार बनाएंगे। मेरी गारंटी, 100% गारंटी। फिर आप बेसन का खाना भूल जाएंगे। इसी तरह से उड़द की दाल का बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार आप ज़रूर बनाइएगा और हमें लाइक करके ज़रूर बताएं और कमेंट में बताएं कि हाँ कैसा बना है। आप लाइक करेंगे तो भी हमें समझ में आ जाएगा कि आपको बहुत पसंद आया। आप भूलिएगा नहीं लाइक करना प्लीज़। हम लोग आपके लिए रेसिपी बनाते हैं, मेहनत करते हैं कि गर्मियों में कि आपको कौन सी रेसिपी कब अच्छी लगे। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी है। आप इसे किसी चीज़ से खा सकते हैं, चटनी से खाइए, चाय से ऐसे पकौड़े की तरह खाइए, किसी चीज़ से खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। और आप इसे ज़रूर बनाइएगा। देखिए, इसमें आप बताइए कमेंट्स करके कि इसमें कहाँ अरबी का पत्ता लग रहा है जला हुआ। इसे बनाना देखिए कितना सरल था, बस दाल हमने पीसा है और फटाफट ये बनकर तैयार हो गया है। बस इसमें यही चीज़ का ध्यान रखना है कि दाल बारीक खूब पिसी होनी चाहिए और अच्छे से पीस के बनाएं।